अच्छा जी, ये एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 कर लिया था हमने। 5 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही चीज़ फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 भी यही फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थीटा पाई रेडियन दिया हुआ है, आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो 6 पाई की वैल्यू आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.1415 होती है। 1 राउंड ऑफ करके लिखें तो 3.1416। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही, ठीक है। इसका पार्ट 2 देखें। थीटा गिवन है, थीटा इज 60 डिग्री 20 मिनट्स, आर 18 मिलीमीटर है। तो थीटा 60 डिग्री 20 मिनट्स, आर 18 और लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो इसको 65 डिग्री 20 मिनट्स को आप टोटल डिग्री में कन्वर्ट करें ना, तो वो क्या होगा 20/60। 20 मिनट्स है ना, 20 मिनट्स को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 करना पड़ेगा। तो दैट इज़ 65 + 1/3, तो ये बन जाएगा 196/3 डिग्री। और इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 49 पाई/135 रेडियन बनेगा। तो उसके बाद इस पर फार्मूला आप लगाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये 18 है मल्टीप्लाइड बाय 49 पाई/135, दैट इज 25.5 mm। ठीक है। तो पार्ट 2 है 50, लेंथ इसकी दी हुई है 56 सेंटीमीटर, थीटा इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से ये थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू पाई/180 रेडियन, दैट इज 0.7854 रेडियन बनता है। तो फार्मूला लगाएं, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, दैट इज 71.30। अच्छा जी, इसके बाद स्टेटमेंट्स वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी यही लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। यानी कि थीटा इसमें 45 डिग्री दिया हुआ है, आर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज जो है वो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। 45 डिग्री को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच आर्म ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर रेडियन। ये मैयर 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, लेंथ इसकी 35 सेंटीमीटर ये वाली दी हुई है। तो आर फाइंड करना है, तो 35/1 दैट इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। अब रेडियस दे दिया है जी 500 मीटर इसका रेडियस है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो 30 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से वो जा रही है थ्रू व्हाट एंगल। अब उसका एंगल हमने फाइंड करना है। तो जो 30 किलोमीटर्स पर आवर जो होती है इसकी जो रेट होता है वेलोसिटी होती है। तो डिस्टेंस हमने, क्योंकि वो डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो दैट इज एस इज इक्वल टू
यानी कि लेंथ इसकी वी टी, वी को टी से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर है। पहले तो इसको मीटर में, क्योंकि यहाँ पर मीटर की बात हो रही है 500 मीटर्स, तो हम किलोमीटर्स को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 किलोमीटर्स को मीटर में, 30 को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी? 1000 मीटर होते हैं। तो 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद आवर्स हैं। तो आवर्स को पर ये सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पर ये बात एंगल की हमने बात बतानी है कि वो 10 सेकंड्स में कितना टर्न कर रहा है, तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये आवर्स है। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने से डिवाइड करेंगे हम 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 से, यानी कि 360 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 250/3 मीटर पर सेकंड एंड थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें ये फार्मूला L/R है तो थीटा इज इक्वल टू 1/6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग, एक घोड़े को वो बांधा हुआ है उसके साथ, पेग के साथ, बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स लेंथ। अब एक घोड़ा है, यहाँ पर उसका वो पेग लगाया हुआ है जिसके साथ उसको घोड़े को बांधा हुआ है। उसकी जो रस्सी है वो 9 मीटर लेंथ की है, यानी कि उसके आप समझ लें कि रेडियस जो है, अब यहाँ पर घोड़ा है वो इसके राउंड अबाउट इस तरह से वो ट्रैवल कर सकता है, एक सर्कल बना सकता है। तो ये फिर इसका रेडियस हुआ ना, तो ये रेडियस 9 मीटर हो गया। ठीक है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पेग एज सेंटर, पेग उसके सेंटर में। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोड टाइट, हाउ फार इट विल हैव गॉन रोप एट द एंगल 70 डिग्री। तो ये देखें एंगल उन्होंने 70 डिग्री दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, उसमें अगर आप इसको समझे तो जस्ट एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और आर दिया हुआ है 9 मीटर। तो हमने फाइंड करना है कि वो हाउ फार इट गॉन, वो कितनी चल सकता है। तो वो एक सर्कल में ही चल सकता है ना, तो एक सर्कल। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी जी? वो ये 70 डिग्री पर अगर वो चले तो उसकी लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ, यानी कि यहाँ पर है, ये इसका रेडियस है और वो 70 डिग्री पर चला है। ठीक है, तो ये इसका एंगल 70 डिग्री बनता है। तो ये लेंथ ऑफ द आर का हमने फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। तो दैट इज एल इज इक्वल टू आर थीटा 10.99 मीटर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। ठीक है, तो हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। तो वो एंगल है 20 डिग्री, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, π/9 रेडियन बनता है। ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 20, तो एल फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है। अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 बाई इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स। क्वेश्चन ये है कि एज्यूम करें जी ज़मीन से सूरज का जो डिस्टेंस है, फासला, वो कितना है? कोई एवरेज फासला है 148 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ किलोमीटर्स। ठीक है, तो एंगल जो बनता है एक इंसान का जब वो सूरज को देखता है, तो वो कह रहे हैं जी वो 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ रेडियन। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। डायामीटर किसे कहते हैं जी? ये डायामीटर कहते हैं। ठीक है, डायामीटर होता है दो, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने से डायामीटर आता है। ये अगर इसको डायामीटर कहते हैं, ये सन का डायामीटर हमने फाइंड करना। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो सकेगा कि ये जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब आप देखें कि ये ज़मीन पर खड़े होकर सूरज का डायामीटर, यानी कि सूरज का डायामीटर कितना है, वो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो
एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो वो जस्ट इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें इसकी, तो सूरज का जो डायामीटर बनता है वो ये बनता है 13,76,400 किलोमीटर, ये इसका डायामीटर बनता है जी सूरज का। अच्छा जी, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 ये सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग अब 9.1 एक्सरसाइज जो है वो ये कंप्लीट कर लें।